कोरोना महामारी के चलते बच्चों की पढ़ाई पर बहुत बुरा असर पड़ता दिख रहा है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने 19 अगस्त को बताया कि 18 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अभी भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत के कितने प्रतिशत बच्चों की पहुंच किसी भी डिजिटल माध्यम जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट आदि तक है। और इस सर्वे से यह पता चलता है कि बिजली की कमी, खराब इंटरनेट और लैपटॉप जैसी डिजिटल वस्तु न होने की वजह से बच्चे पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। भारत के 24 करोड़ शिक्षार्थियों में से 80% बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है और 20% के पास स्मार्टफोन नहीं है। NCERT के आंकड़े बताते हैं कि भारत में 27% से ज़्यादा बच्चे ऑनलाइन कक्षाएं लेने की प्रक्रिया में स्मार्टफोन की कमी से जूझ रहे हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल की बच्ची ने अपनी जान इसलिए ख़त्म कर ली क्योंकि पढ़ने के लिए उसके पास कोई भी स्मार्ट डिवाइस नहीं थी। और त्रिपुरा में एक पिता अपनी बच्ची को स्मार्टफोन नहीं दे पाने की वजह से आत्महत्या कर लेता है। 21 मार्च को हुए लॉकडाउन के बाद भारत के बच्चों का एक बड़ा वर्ग तत्काल उस पुराने दौर में पहुंच गया जब सिर्फ खास वर्ग के बच्चों को ही शिक्षा लेने का अधिकार था। महामारी की वजह से आए इस ऑनलाइन एजुकेशन के दौर में शिक्षा का अधिकार सिर्फ स्मार्ट डिवाइस रखने वालों के पास सिमट कर रह गया है और जिनके पास ऐसी सुविधाएं नहीं हैं वो पढ़ाई से दूर हो रहे हैं। ICEA के मुताबिक भारत की आबादी 130 करोड़ की है, जिसमें से लगभग 45 करोड़ लोगों के पास ही स्मार्टफोन है, जिससे ये पता चलता है कि देश की आधी से भी ज़्यादा संख्या के पास स्मार्ट डिवाइस नहीं है। दशा यह है कि 5 से 6 लोग के एक परिवार में बस एक ही स्मार्टफोन है। ऐसे में अगर एक घर में 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उन्हें 2 स्मार्टफोन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जिस परिवार की आमदनी कम है या फिर लॉकडाउन के बाद ख़त्म हो गई है तो वह इसे नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही हाई स्पीड इंटरनेट और ज़्यादा डाटा पैक की ज़रूरत होगी, तब कहीं जाके बच्चे 5 से 6 घंटे की ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत में 26 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, जो दिन का मात्र 200 रुपये से कम कमाते हैं। और 200 रुपये प्रतिदिन से भी कम कमाने वाली आबादी का ज़्यादातर हिस्सा कृषि पर निर्भर है और मौसमी घटनाओं की मार झेलता है, जिसके कारण उनको आर्थिक कमी झेलनी पड़ती है। ऐसे में सवाल उठता है कि प्रति माह 6,000 से कम कमाने वाला व्यक्ति 10 से 12,000 का स्मार्टफोन कैसे खरीद सकता है। अब तक की शिक्षा व्यवस्था अपनी तमाम कमियों के बावजूद समाज के सबसे वंचित वर्ग को भी देश के सबसे ऊंची कुर्सी पर बैठने का ख्वाब देखने की उम्मीद देता है। पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब ये सरकार के ऊपर है कि बच्चों को कलाम बनने की उम्मीद को जिंदा रखने देती है या ऑनलाइन स्टडी के चलते स्मार्ट डिवाइस ना होने की वजह से ऐसे बच्चों को मैदान से बाहर कर देती है। सरकार को कुछ ऐसे कदम लेने चाहिए कि शिक्षा को हर एक छात्र तक पहुंचाया जाए, जिससे कोई भी छात्र अपने शिक्षा के अधिकार से वंचित ना रह सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।